मौलवियों ने अपनी रोजी रोटी के लिए पैदा कर ली है, वरना सारे मुसलमान एक है, कोई फिरका वालियत नहीं हमारे यहाँ। और जो फिरका वालियत की बात करता है, जो बात करता है कि मुसलमानों में टुकड़े है, गिरोह है और नहीं हाथ मारो, तो वो फिरका वालियत की बात करके कौम को गुमराह कर रहा है। इस तरह के दावे करते हैं, तर हकीकत वो इल्म से बोले और वो अपने नबी के फरमान का इनकार करते हैं। ये जो हदीस बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको लिखने और इसको बयान करने वाले, रिवायत करने वाले 18 जिले साहब, इतने साहबा ने हदीस बयान किए, एक दो साहबी से नहीं आई बल्कि 18। और अजिल्ला जलील कद्र साहबा जिसमें अशरा मुबशरा भी है। इसके रिवायत करने वालों में अशरा मुबशरा हज़रत उमर फारूक आज़म जैसे जो है साहबी है, हज़रत मौला अली जैसे साहबी, उस्मान गनी जैसे साहबी है। आका फरमाते हैं कि इन्ना बनी इसराइल और 72 फिरकों में और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ फरमाया, काला फराना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत। बाद लोग इसका तर्जुमा तरीका करते हैं, तरीका बोले या अकीदा बोले, यहाँ मुराद अकीदा, यहाँ मुराद क्या है? अकीदा, क्योंकि नजात का मदार ही अकीदे पर, अमल पर नहीं। अमल में इख्तिलाफ हो सकता है और सहाबा का इख्तिलाफ हुआ, बात रफ़ादैन करते थे, बात नहीं करते सहाबा ही। आप इमामों की बात छोड़िए, जिस इमाम को जैसी रिवायत मिली उसने उस रिवायतों को आगे बढ़ाया और उनके मानने वालों ने रिवायतों का अमल किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तक रफ़ादैन करने की रिवायत आई, उन्होंने रफ़ादैन को तरजीह दी। हमारे इमाम के नजदीक तर्क रफ़ादैन की रिवायत आई, हमने रफ़ादैन को छोड़ दिया। आमीन बिल है कि सब पूरा ही मसाइल है। यहाँ तरीके से बता दिया अकीदा है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाने वाला है, बाकी कितने जहन्नम में जाएंगे। तो अब यहाँ पर बहुत सारे फिरके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नती फिरका कौन सा है? तो आज हर फिरका एक दूसरे पे इल्जाम लगाता है, मगर अफसोस की बात यह है कि कोई साथ जोड़कर इस पर बैठने के लिए तैयार है। जहां तक हम अहले सुन्नत का मामला है, हमने बारहा इस मुताबिक दावत दी है कि जिन मसाइल में आप पर हमारा इख्तिलाफ है, आप जब चाहें हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार। अब ये अलग बात है कि उस बैठक को, गुफ्तगू को अरबी में मुनाजरा कहते हैं, देसी लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे ये मौका जाती है। हम कहते हैं कि फिर करें तो क्या करें भाई, इसका अरबी में जब मुनाजरा ही आया, जब इख्तिलाफी मसले में जब दो ग्रोह बैठते हैं और आपस में गुफ्तगू होती है और दो ग्रोह आपस में बहस और मुबाहिसा करते हैं, उसको ही मुनाजरा कहते हैं। इस लफ्ज़ से आपको इतना डर क्यों लगता है? वो कहते नहीं साहब हमें डर मुनाजरे से बहुत लगता है। ये अलग बात है कि हम अपने 10 के कमरे में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो वहां तो हमारे अपने सामने ही होती है, जो चाहे हम सुना दे और चले जाए। लेकिन भाई मुनाजरे में तो ऐसा है कि हमें बोलने के लिए दलील पेश करना है और सामने वाले से दलील, वहां बात मुताले से दलीलें चलती है, लंतराजियों से नहीं चलती, लांतराजियों से नहीं चलती। तो जहां तक तौहीद और शिर्क का मामला है, सब इत्तेफाक करते हैं कि भाई शिर्क बड़ा गुनाह, तौहीद असली ईमान है। मगर फिर इख्तिलाफ यहाँ शुरू हो जाता है कि बाद लोग फिर ये कहते हैं कि तौहीद पर हम ही है, हमारे अलावा बाकी जो है मुसलमान तो है, लेकिन वो शिर्क पर मुब्तला। और उर्दू जबान में एक लफ्ज़ भी अरबी का नहीं, एक लफ्ज़ भी फारसी का नहीं, उर्दू के अल्फाज है, उर्दू का शायर है। आपकी जबान, हमारी जबान, मादरी जबान उर्दू है। और अब मैं गालिब का शेर पढ़ रहा हूँ और शेर सुनाता हूँ कि कहता है कि थी बना तू नाश दिन के पर्दे में निगाह, शब को चीन में क्या आया कि हो गई कोई ना।